नमस्कार मित्रों, आज का मेरा विषय है संविधान संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के ऊपर है। ये स्पेशल 30 क्वेश्चन है जो कि सभी एग्जाम से लिए गए हैं और मैं अपने अनुभव के आधार पर आपको ये बता रहा हूँ कि मात्र 30 क्वेश्चन के पढ़ने से ही आपको पूरा लेसन समझ में आ जाएगा और इन 30 क्वेश्चनों के बाहर कभी भी कोई प्रश्न नहीं गया और आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि वास्तविक रूप से पढ़ते कैसे हैं। तो बने रहिए हमारे साथ। लीजिए, पहला प्रश्न आपके लिए इस प्रकार है कि संविधान के किस भाग एवं किस अनुच्छेद में संविधान संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख है? भाग 1 अनुक्रमांक 3 में, या भाग 8 अनुक्रमांक 239, या विकल्प सी अनुक्रमांक 336, या विकल्प डी भाग 20 अनुक्रमांक 368। तो संविधान प्रक्रिया का जो उल्लेख किया गया है वो भाग 20 अनुक्रमांक 368 में है। प्रश्न 2 कि भारतीय संविधान में संशोधन होता है। जी हाँ, धारा बतानी है 361, 368, 386 या 390। तो आपको सही आंसर है कि भारतीय संविधान में संशोधन धारा 368 के अनुसार ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की कौन सी व्यवस्था दक्षिणी अफ्रीका की संविधान से ली गई है? संसदीय प्रणाली, मूल अधिकार, संविधान संशोधन या मूल कर्तव्य। और प्रश्न का जो सही उत्तर है कि दक्षिणी अफ्रीका से संविधान संशोधन की प्रक्रिया ली गई है। अगला प्रश्न, संविधान संशोधन कितने प्रकार से किया जा सकता है? विकल्प में है 2, विकल्प 3 या विकल्प 4 या 5। 2, 3, 4, 5 बताइए कितनी प्रकार से किया जा सकता है? तो आपको बता दूं कि संविधान संशोधन केवल 3 प्रकार से ही किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान संशोधन हेतु सर्वप्रथम विधेयक कहां प्रस्तुत किया जाता है? संसद में, क्या राज्यसभा में, क्या लोकसभा में, या राज्य विधानमंडल में? तो संविधान संशोधन हेतु सर्वप्रथम विधेयक संसद में ही प्रस्तुत किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, संविधान की 8वीं अनुसूची में, देखिए प्रश्न कठिन था इसलिए मैंने पहले से ही यहाँ विकल्प का उत्तर दिया हुआ है, क्योंकि आईएएस में बहुत कठिन माना जाएगा। नॉर्मल एग्जाम में तो ये आपके लिए बेहद ही कठिन होगा। संविधान की 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा को किस संवैधानिक संशोधन द्वारा शामिल किया गया? सीधा सीधा उत्तर बता दूं कि 21वें संवैधानिक संशोधन द्वारा इसे शामिल किया गया है। पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, तो यहां पर सबसे ज्यादा सिंधी भाषा को दिया गया है, क्योंकि सिंधी भाषा के लोग या सिंधी भाषा को बोलने वाले सबसे कम थे। तो जब भी आप एग्जाम में देखोगे तो सबसे ज्यादा इस प्रश्न में सिंधी भाषा पर ही जोर दिया गया है, इसलिए सिंधी भाषा को 21वें संवैधानिक संशोधन द्वारा शामिल किया गया है। बी नोटेड। अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन द्वारा पंजाब राज्य को पुनर्गठित करके पंजाब तथा हरियाणा राज्य एवं चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश की स्थापना की गई? 14वां, 18वां, 22वां या 35वां? राइट आंसर है 18वां संविधान संशोधन के द्वारा पंजाब राज्य को पुनर्गठित किया गया है और पंजाब और हरियाणा राज्य की जो राजधानी है वो चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश की गई है। वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों है इंपॉर्टेंट? क्योंकि ऐसे ही कुछ राज्य और हैं जिनकी 2 की राजधानी बिल्कुल एक जैसी है, तो वो ढूंढिए। और ये बहुत इंपॉर्टेंट इसीलिए था, ज्यादातर कंपटीशन में यही पूछा गया है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़िए मित्रों, कि किस संविधान संशोधन द्वारा यह व्यवस्था की गई कि उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाना आवश्यक नहीं है? 11वां, 12वां, 14वां या 18वां? राइट आंसर है 11वें संविधान संशोधन द्वारा। अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन द्वारा यह व्यवस्था की गई है कि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव को इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती कि निर्वाचक मंडल अपूर्ण है? 9वां संशोधन, 11वां संशोधन, 12वां संशोधन या 13वां संशोधन? राइट आंसर है आपका 11वां संशोधन, क्योंकि ज्यादातर एनसीईआरटी की बुक्स में आप देखोगे 9th से लेकर 12th तक राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया को ज्यादातर विस्तारित रूप से पढ़ाया गया है।
लड़के पढ़ते बहुत हैं पर इस चीज को पढ़ना भूल जाते हैं। तो अगले प्रश्न की तरफ बढ़िए मित्रों। प्रथम संवैधानिक संशोधन अधिनियम किससे संबंधित था? जी हाँ, देश की सुरक्षा, भारत के प्रधानमंत्री की सुरक्षा, कृषि भूमि सुधार से या स्थानीय स्वायत्त शासन से। तो जो पहला संवैधानिक संशोधन अधिनियम है वो है कृषि भूमि सुधार से। विकल्प सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूताकालिक प्रभाव से लागू होने वाला अपनी तरह का पहला संविधान संशोधन अधिनियम कौन सा है? 5वां, 8वां, 10वां या 13वां? वो है 10वां संवैधानिक संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की सेवानिवृत्ति की आयु सीमा 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई है? ये भी इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ज्यादातर हर डिपार्टमेंट में जो रिटायरमेंट आयु है वो है 60 वर्ष, लेकिन एक संविधान संशोधन हुआ जिसके तहत आरपीएससी यानी राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की जो सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ा दी गई, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है 41वां संविधान संशोधन के द्वारा 60 वर्ष से बढ़ाकर आयु 62 वर्ष कर दी गई है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़िए। किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा सीटों की अधिकतम संख्या 545 निर्धारित की गई है? 30वां, 31वां, 32वां या 33वां? राइट आंसर है 31वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम। अगला प्रश्न, देशी नरेशों के प्रिवी पर्सों और विशेषाधिकारों को किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा समाप्त किया गया है? बताइए। बहुत अच्छा प्रश्न, हिस्ट्री से जुड़ा हुआ, बिल्कुल पॉलिटिकल की लगभग चिपकता हुआ प्रश्न। 24वां, 26वां, 27वां या 30वां? बार बार कई एग्जामों में पूछा गया है और प्रश्न का सही उत्तर है 24वां संविधान संशोधन था, जिसके तहत देशी नरेशों के विशेष अधिकारों को समाप्त कर दिया गया था। 24वां। तो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ें। संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार संविधान के किस संशोधन द्वारा दिया गया है? 42वां, 24वां, 44वां या 45वां? राइट आंसर है 42वां संविधान संशोधन द्वारा मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है बाई संसद। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में प्रथम संशोधन कब किया गया है? 1950, 51, 1955 या 1958? राइट आंसर है 1951 में प्रथम संविधान संशोधन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान में संशोधन नहीं किए जा सकते हैं? जी हाँ, किस आधार पर नहीं किए जा सकते आप ये बताऊं? पहले तो मैं समझा दूं कि संविधान में संशोधन करने के 3 आधार थे जो आपने प्रश्न में पहले ही पढ़ लिए। वो 3 आधार थे। पहला था कि लोकसभा व राज्यसभा के साधारण बहुमत से संशोधन हो सकता है। दूसरा, संसद सदस्यों के 2/3 बहुमत से संशोधन हो सकता है। तीसरा, संसद सदस्यों के 2/3 व राज्यों के 1/3 बहुमत से संविधान में संशोधन किया जा सकता है, लेकिन जनमत संग्रह के आधार पर कोई संशोधन नहीं किया जा सकता। बी फैक्ट, जब तक आप फैक्ट को याद रखेंगे उतनी ही जल्दी आपका कंपटीशन फाइट हो जाएगा और गवर्नमेंट जॉब जल्दी लग जाएगी, वरना भटकते रहोगे। मेरा अनुभव अपना है, 22 साल में हम लेक्चरर हो गए क्योंकि अनुभव के आधार पर बता रहा हूं। अगला क्वेश्चन पढ़िए आप। किस संविधान संशोधन द्वारा किन्हीं विशेष परिस्थितियों में नीति निर्देशक सिद्धांतों को मूल अधिकारों के ऊपर अधिक महत्व देने का प्रावधान है? जी हाँ, वो है 24वां, 42वां, 44वां या 16वां? बहुत बार पूछा गया एग्जाम में, बहुत कंसेप्ट पूर्ण प्रश्न है और राइट आंसर है इसका 42वें संविधान संशोधन द्वारा ही नीति निर्देशक सिद्धांतों को मूल अधिकारों के ऊपर रखा गया है। ज्यादातर नीति निर्देशक सिद्धांतों को ही रखा जाता है, 42वें संविधान संशोधन द्वारा ये मान्यता प्रदान की गई है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि भारतीय संविधान में किस संशोधन द्वारा नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया? 41वें, 42वें, 43वें या 44वें संशोधन? राइट आंसर है 42वें संविधान संशोधन द्वारा ही नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ें। शिक्षा को किस संविधान संशोधन के द्वारा
राज्य सूची से समवर्ती सूची में लाया गया है? 24वां, 36वां, 42वां संविधान संशोधन या 44वां संविधान संशोधन? राइट आंसर है 42वां संविधान संशोधन के द्वारा ही शिक्षा को राज्य सूची से हटा करके समवर्ती सूची में लाया गया है, अर्थात शिक्षा पर केंद्र और राज्य दोनों के द्वारा कानून बनाए जा सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी तथा धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए हैं। बार बार पूछा गया प्रश्न है मित्रों। 24वें संविधान संशोधन, 25वें, 42वें संशोधन या 4वें संशोधन द्वारा? तो राइट आंसर है 42वें संशोधन द्वारा ही प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष दोनों शब्दों को गौर से पकड़ के रखो, समाजवादी तथा धर्मनिरपेक्ष दोनों शब्द 42वें संशोधन के द्वारा ही जोड़े गए हैं। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम को लघु संविधान कहा गया है? 42वें, 44वें, 46वें, 52वें? लघु संविधान का मतलब एक तो होता है बड़ा संविधान, एक छोटा, तो वो सबसे ज्यादा जो संवैधानिक संशोधन हुए हैं वो हुए 42वें संवैधानिक संशोधन में, इसलिए इसे लघु संविधान भी कहा गया है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ें कि 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में पारित हुआ है, जिससे किस समिति की रिपोर्ट के आधार पर तैयार किया गया था? जी हाँ, केवल कमेटी बतानी है। विकल्प है स्वर्ण सिंह, सरकारी आयोग, LM सिंधवी या हुकम सिंह समिति, और राइट आंसर है स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में पारित किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से संविधान के किस संशोधन द्वारा यह स्पष्ट रूप से बताया गया कि भारत का राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद द्वारा दिए गए परामर्श को मानने हेतु बाध्य है? जी हाँ, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न। आपको संविधान संशोधन बताना है, 42वां है, 38वां, 25वां या 44वां? और राइट आंसर है 42वां संविधान संशोधन द्वारा ही बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकारों की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली? वही 42वां संविधान संशोधन। बार बार पूछा गया है, कभी SSC में पूछ लेते हैं, कभी RPSC में, कभी UPSC में, कभी SI के एग्जाम में। ज़्यादातर यही 30 क्वेश्चन घूम फिर के सब जगह चल रहे हैं मित्रों, इसलिए डरने की कोई जरूरत नहीं, पढ़ते रहिए हमारी क्लासेज, शैलेश इंटेलिजेंट क्लासेज। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा स्वतंत्रता के मौलिक अधिकारों की संख्या को 7 से घटाकर 6 किया गया है? 42वां संशोधन, 43वां संशोधन, 44वां या 45वां? राइट आंसर है 44वां संशोधन, जिसके तहत मौलिक अधिकारों की संख्या 7 से घटाकर 6 कर दी गई है। याद रख लें, बार बार कंफ्यूज ना हो, मौलिक अधिकार 6 हैं और पहले 7 थे, लेकिन 44वें के द्वारा इसमें से 1 घटा दिया गया है संपत्ति के अधिकार को। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, संविधान के किस संशोधन द्वारा संपत्ति को मूल अधिकार की श्रेणी से निकाल दिया गया है? अभी पढ़ा, वो है 44वां संशोधन, संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से निकाल दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय न्यायपालिका की शक्तियों को सर्वाधिक क्षति वे संशोधन अधिनियम द्वारा पहुंचाई गई थी? न्यायपालिका की गरिमा को पुनर्स्थापित करने की दृष्टि से कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम पारित किया गया? जी हाँ, वो विकल्प में है 43वां, 44वां, 43वां व 44वां या 48वां? UPSC के एग्जाम में पूछा गया बहुत बार क्वेश्चन, SI में भी कई बार पूछा गया है, और राइट आंसर है 43वां, 44वां। वो 2 संविधान संशोधन थे जिन्होंने न्यायपालिका की गरिमा को पुनर्स्थापित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए, किस संविधान संशोधन के माध्यम से राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष तथा प्रधानमंत्री के निर्वाचन को सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय में चुनौती देने के अधिकार को समाप्त किया गया था? 36वें, 37वें, 38वें, 39वें? राइट आंसर है 38वें संविधान संशोधन के द्वारा। अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा के कार्यकाल को 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष किया गया है? 42वें, 43वें, 44वें, 45वें? राइट आंसर है 44वें संविधान संशोधन द्वारा। अगला प्रश्न,
52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 किससे संबंधित है? जी हाँ, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन। मौलिक कर्तव्य, भूमि सुधार, दल बदल पर कानूनी रोक से संबंधित या अंतर्राज्यीय व्यापार। तो 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 दल बदल पर कानूनी रोक से संबंधित है। ये 30 क्वेश्चनों के साथ बने रहिए मित्रों हमारे साथ। ये फिर से कह देता हूं कि ये 30 क्वेश्चन घुमा फिरा करके हर एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। नहीं यकीन होता तो कोई सा भी एग्जाम का पेपर ले लो, यही 30 क्वेश्चन बार बार आ रहे हैं। तो बने रहिए और सब्सक्राइब कीजिए प्लीज। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब शैलेश इंटेलिजेंट क्लासेस। थैंक यू वेरी मच।